Hello everybody, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो illustration हम discuss करेंगे वो है illustration number 5. Obviously 11th Commerce, Bookkeeping and Accountancy, chapter number 2. Topic है accounting equation वाला illustration. Students kindly note, हमने already previous illustrations solve किए हैं, orally discuss किया है और आज ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. इसके तुरंत बाद होगा हमारा एक्टिविटी नंबर 4 जहाँ पे हमको एक्चुअली प्रॉब्लम करना है. तो इस इलस्ट्रेशन के बाद आई एज्यूम यू विल बी परफेक्टली रेडी फॉर द एक्टिविटी नंबर 4. ठीक है. सो चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. बिफोर दैट, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. एज यूजुअल शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. 6 ट्रांजैक्शंस है, सम आर सिमिलर ट्रांजैक्शंस. नया कुछ है तो वो है withdrew cash for personal use, sold goods costing 12,000 at a profit, and others look quite similar. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. आखिर हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है. फॉर्मेट आप देख सकते हो. प्लीज़ राइट द फॉर्मेट करेक्टली. ये जो आपका इक्वेजन वाला जो पार्ट है, असेट्स इन रुपीज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज इन रुपीज़ प्लस कैपिटल इन रुपीज़, प्लीज़ राइट इट सिस्टमेटिकली, क्लियरली एंड नीटली, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ इट लुक्स. ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अच्छे करेक्टली लिखो, बट मेक इट लिटिल क्लियर. क्लैरिटी शुड बी देयर. ठीक है. तो चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा वेरी सिमिलर है. तो पढ़ते हैं जल्दी से और बात करते हैं इसके ऊपर. बाकी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे. सो मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ 80,000. क्विकली आपका असेट बढ़ जाएगा. 80,000 इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ नहीं है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोप्राइटर जो लेकर आता है वो कैपिटल कहलाता है. बैलेंस कर दीजिए क्विकली. 80,000 0 will be your liabilities and again 80,000 will be your capital. यहाँ तक तो बहुत क्लियर है सभी लोग. सेकेंड हमारा क्वाइट अ फेवरेट वाला ट्रांजेक्शन ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व किए हैं. तो जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है फ्रॉम अश्विन, तो क्या हो जाएगा, असेट्स तो बढ़ जाएंगे 12,000 से, बिकॉज असेट्स ला रहे हो ना आप, लेकिन आप क्रेडिट पर ला रहे हो तो आगे चलकर आपको अश्विन को पे करना पड़ेगा. अश्विन को पे करना है आगे, तो इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर यू. तो प्लस लायबिलिटी में 12,000 कर दो. कैपिटल का कुछ लेना देना नहीं है. जल्दी से बैलेंस कर दो. 80 प्लस 12,000 इज 92,000. आपका लायबिलिटी अब 12,000 दिख रहा है एंड आपकी जो कैपिटल है वो है 80,000. देख लो क्विकली चिल्ड्रन दैट योर asset is equal to your liabilities plus capital 92,000 और यहाँ 80 plus 12 92,000. ठीक है. फिर से और एक ट्रांजेक्शन आ रहा है. आपने क्या करा है, परचेज फर्नीचर. या 1 मिनट, आई जस्ट ये जो एरोज है इनको हम थोड़ा सा यहाँ कॉपी कर लेते हैं बिकॉज इट विल हेल्प अस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन. हमको दोनों का बैलेंस दिखाना है, तो इट इज़ बेटर कि मैं अभी ही पेस्ट कर दूं, अदरवाइज आई हैव टू मूव द कर्सर. ठीक है. तो चलिए मेरा काम यहाँ पर एरो का हो चुका है. तो चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 3 था, इजंट इट. तो क्विकली आई विल गो हियर. या 1 सेकेंड. या तो परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट. अगेन यही आ गया है, आपने परचेजेस किए हैं तो आपका असेट बढ़ गया 6,000 से. ओके. देन यू हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम होम फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट 6,000. तो ये आपकी लायबिलिटी है, आगे चलकर आपको उनको पे करना पड़ेगा, उधारी तो चुकानी पड़ेगी ना. तो प्लस 6,000 इन द लायबिलिटीज. कैपिटल का कुछ यहाँ लेना देना नहीं है, तो जल्दी से टोटल मारो. 92 प्लस 6 98,000 आ चुका है, इक्वल टू 12,000 प्लस 6,000 आपका लायबिलिटी हो गया 18,000, 18,000. फिर 80,000 को आप नीचे लेकर आइए. तो आप देख सकते हो आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. 98,000 असेट्स है, 18,000 प्लस 80,000 इज 98,000 इज योर कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है.
चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। अब ये तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं। एक तो आपने आनंद को गुड्स सेल किए हैं, तो आपका जो गुड्स है, असेट्स है, वो कम हो रहा है, तो -10,000। लेकिन आनंद आगे चल के आपको पे करेगा ना, तो आने वाले वो पैसे तो +10,000 मिलेंगे आपको। तो 98 + 10 1,08,000 -10 98,000 अगेन। फिर यहाँ पर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ना ही आपका कैपिटल में कोई अंतर है। तो क्विकली 18,000 लायबिलिटी नीचे लेकर आइए और 80,000 को भी नीचे लेकर आइए। फिर से देखिए आपका जो असेट है वो 98 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 98 है, 80,000 प्लस 18,000। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है आई एज्यूम। एंड सी द स्पीड स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम डिस्कस करते हैं और जैसे जैसे सिमिलर ट्रांजेक्शन्स आते हैं ना, तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम इमेजिन कीजिए प्रैक्टिकली और मैन्युअली हम अगर करने बैठ जाए, फर्स्ट प्रॉब्लम विल टेक लिटिल मोर टाइम, सेकेंड विल टेक लेस देन दैट, थर्ड वेरी लेस, एंड आई थिंक द मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स यू विल डू, वो तो बहुत ही कम टाइम में चुटकी बजाते ही हो जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग इन द लास्ट वीडियो एज वेल। लेकिन जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है वो आ चुका है। फिफ्थ वन, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या हो गया है, आपने क्या किया है, आपने मतलब ऑब्वियसली बिजनेस में प्रोपराइटर ने ही विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो ऑब्वियसली आपका असेट्स कम हो गया ना। पैसे निकाले बिजनेस से, असेट से कैश निकाला, कैश इज असेट, तो -2,500 आ गया आपका 95,500। तो 2,500 आपने कैपिटल असेट कम हो गया, तो आपकी कैपिटल भी कम हो गया ना। 80,000 था, आप 250,000 आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो -2,500 इन द कैपिटल ऑल्सो। लायबिलिटी का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है एज यूजुअल। 18,000 को लायबिलिटी नीचे लेकर आइए, 80,000 - 2,500 विल गिव यू 77,500। चलिए फिर देखते हैं, फिर असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट है आपका 95,500, तो आप देखिए 18,000 + 77,500 विल गिव यू 95,500। इसका मतलब यहाँ तक अकाउंटिंग इक्वेशन इज डूइंग अ फैब्यूलस जॉब। ठीक है, तो लास्ट की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स, दिस इज समथिंग लिटिल डिफरेंट बट बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। मतलब क्या किया इन्होंने, आपने सेल कर दिए गुड्स को, कितना 12,000, लेकिन वापस मिले विद द प्रॉफिट ऑफ 2,000, मतलब 12 + 2 14,000 वापस मिले। इट्स अ ग्रेट थिंग। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपके जो गुड्स है वो बाहर चले गए ना, आपने सेल कर दिए, तो -12,000 कीजिएगा। ठीक है, हमेशा कैसे होता था, 12,000 आपने सेल कर दिए तो फिर 12,000 जिससे भी पैसे आने थे हम क्या करते थे +12,000। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट्स के साथ आ रहा है, तो मतलब 14,000 आ रहा है ना, 12,000 + 2,000, तो आपको क्या करना है +14,000 करना है। अब यहाँ पर थोड़े चेंजेस होंगे स्टूडेंट्स, फिगर्स विल चेंज, ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता। आप देख लो 95 में से 95,000, do the calculation, that is very very important also students, sometimes we have to do the calculation। देखो 95,500 में से आपको माइनस करना है 12,000 which will give you 83,500 प्लस कर दो 14,000, तो आपको मिला 97,500। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको याद करना है कि आपके कैपिटल में जो पैसा एज अ प्रॉफिट आया है, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, ऐड दैट 2,000 टू योर कैपिटल। तो वो 2,000 ही सिर्फ यहाँ पर आपको ऐड करना है, लायबिलिटी का कुछ भी नहीं है। तो इमीडिएटली 97,500 तो मिल चुका है, लायबिलिटी का 18,000 नीचे लेकर आइए, एंड 77,500 प्लस 2,000 विल गिव यू 79,500, एज सिंपल एज दैट। तो आप अब देख सकते हो कि आपका जो असेट है दैट इज 97,500 इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 79,500 18,000 इज 97,500। So now I assume students that you have thoroughly understood all these 5 illustrations and we are ready to tackle activity number 4 in the next video. ठीक है, so I assume you are practicing and writing and be ready for the practical problem also, or try it and along with the video we can solve it again. ठीक है, so I assume the video is useful to you all students. Kindly like, subscribe and share.
Till then, take care children. Thank you so much. Thank you.